जी हेलो जी जी गॉड फादर सिसिलियन माफिया, जी ये अदालतों के लिए श्रम का मुकाम है, ना कि मियाँ साहब के लिए। जी अदालतों का ये काम ही नहीं है कि वो रिमार्क दें। अदालतों का काम है कि वो इंसाफ करें जी, ये उनका काम है। ये टीवी का ड्रामा जो पाकिस्तान में चलता है ना अदालतों में जी, वो सिर्फ पाकिस्तान में ही चलता है। ठीक है, तो ये आप जो आके बार बार कहते रहते हैं कि भाई सिसिलियन माफिया, तो अदालतों को शर्मिंदा होना चाहिए इस पे, पाकिस्तानी अदालतों को, ना कि मुजरिम जो है या मुलजिम है वो शर्मिंदा हो। अदालतों का तो काम ही नहीं है रिमार्क्स देना, अदालतों का काम है फैसले देना जी। वो फैसले देते हैं, वो रिमार्क्स नहीं देते। तो इस ड्रामे को आके रिपीट ना करें, ये आपके लिए शर्म का मुकाम है कि आपको कानून की समझ ही नहीं है। अगर आपको जरा सी भी कानून की समझ होती तो आप इस तरह की बातें ना करते। शुक्रिया जी जी हेलो जी 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 40,000 रुपए रोजाना किराए की छोड़ने वाले, गाड़ी का किराया की बातें छोड़ने वाले जी 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 उनको नवाज शरीफ की बड़ी फिक्र है। आज जरा मैं उनके जरा हौसले जरा बुलंद कर दूं और बता भी दूं कि नवाज शरीफ की नाअहली जो है अब खत्म होने को है। इस बारे में जो यानी कि आप कह चाहे नवाज शरीफ की नाअहली खत्म होने को है, नवाज शरीफ वापस तशरीफ लाने को है। एक सेकंड, ये फैसल भाई बहुत देर से कॉल कर रहे हैं, मैं एयर नहीं कर पा रही हूँ। जी जी हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी, अच्छा हमारे कॉलर कह रहे थे, बड़े अच्छे हैं कॉलर हमारे, कह रहे थे जी एक सेकंड हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, 1 मिनट के लिए होल्ड कर लें। फैसल भाई को मैंने ले लिया, पहली दफा ले रही हूँ अभी, पूरे प्रोग्राम में नहीं ले सकी, इनको होल्ड पे डालती रही जी। तो वो कह रहे थे कि एक कॉलर के बारे में कहते हैं इनको कानून की जो समझ बूझ नहीं है। तो बिल्कुल सही कहते हैं भाई, इनको तो वैसे ही समझ बूझ नहीं है इन लोगों को। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ समीना जी, एक चीज और बता देता हूँ मैं कि देखिए, एक चीज होती है शिज़ोफ्रेनिया और एक होता है हेलुसिनेशन। ठीक है, असल में जब से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है उस वक्त से जो है ना, ये जो है पूरी पीटीआई माफिया, ठीक है, इनके कारिंदे नियाजी, ठीक है, और इसके जितने जो लोग हैं और जो यहाँ का सपोर्ट करते हैं, ये सारे शिज़ोफ्रेनिया और हेलुसिनेशन का शिकार हो गए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इनका ये हाल है, शिज़ोफ्रेनिया हेलुसिनेशन वाले जो लोग हैं, इन्होंने डिनाइल किया है कि ये रिपोर्ट गलत है। अच्छा, इन्होंने शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गंदी गर्दन जो है ना वो पाक जमीन में डाल दी है, पाक जमीन में डाल दी है। ठीक है, तो वहां से इनको जी 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 वहीं से चिल्ला रहे हैं कि भाई ये रिपोर्ट गलत है, गलत है, गलत है। अच्छा, इसकी आप सेकंड एग्जांपल देख लें कि इतना बेवकूफ शख्स है ये नियाजी कि खुद कह रहा है कि मैं 30 दिन के अंदर 90 दिन के अंदर 3 महीने के अंदर मैंने कर्फ्यू खत्म कर दिया जी। 90 दिन के अंदर जी, यकीन करेगा जी जी जी, यकीन करेगा। सवाल तो यही पैदा होता है, आप बताएं कि आप क्या कहते हैं। हाँ, नहीं बताया, कोई यकीन करेगा? तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये शिकार हो गए हैं हेलुसिनेशन के, शिज़ोफ्रेनिया के, जो आकर मतलब बेवकूफी वाली बात है, बिल्कुल पागलों वाली बात है। जब इंसान को कुछ नहीं रह जाता है ना तो वो पत्थर मारता है। तो अभी सूरत हाल इमरान खान नियाजी और उनका पूरा जो टप्पर है ना माफिया, सबकी सूरत हाल यही हो गई है कि आकर ऐसी बात कर रहे हैं। अच्छा, 2 बातें मैं और करूंगा। अब आप देख रहे हैं कि इसका हफ्तेपन देख लें, हफ्तेपन देखे, वो कहता है हेलुसिनेशन और शिज़ोफ्रेनिया की हालत में कि कराची के समंदर से तेल निकलेगा, और ये बहुत बड़ी खबर सुना दी उसने, ये जी बहुत बड़ी। चले 1 सेकंड होल्ड करें, ये कॉलर को भी याद नहीं कर सकी मैं। जी हेलो जी जी, मैं तो बस ये कहूंगा 1 सेकंड में, ये जो वजीर आजम का बयान था जी, इससे ये साबित जरूर हो गया कि पाकिस्तान में जो है वो भंग जो है बड़ी आला क्वालिटी की बनने शुरू हो गई है। सिर्फ 1 लाइन कह के गए। जी हेलो जी 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 सर, वो अभी आगे कह रहे थे कि 4-5 दफा वजीर आजम बनना पड़ता है तब जाके गॉड फादर। तो भाई हमें इमरान खान से मोहब्बत तभी तो है कि हम चाह रहे हैं कि वो गॉड फादर ना बने। हम यही तो चाह रहे हैं, हमें तो मोहब्बत है उससे कि नवाज शरीफ ही को आने दो दोबारा कि वो गॉड फादर ही सही है। जी, तो बस मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा था। जी जी बोलें जी जी। अभी वो भट्ट साहब कह रहे थे कि उसकी बेल जो है हो जाएगी नवाज शरीफ की, और बहुत जल्द वापस आएगा नवाज शरीफ जी। ख्वाब देखना, तो फिर जितने पाकिस्तान में कैदी हैं सबको छोड़ देना चाहिए। बेचारा साइकिल चोर, मुर्गी चोर, अंडा चोर बेचारे रुलते रहते हैं, 5-5 साल 10-10 साल कैद गुजारते हैं जेलों में जी। तो वो तो अच्छा, 9 जर्नलिस्ट भी गए थे
कि भाई सुप्रीम कोर्ट गए थे 9 जर्नलिस्ट कि एयर किया जाए, लेकिन जब थोड़ा सा कुछ शक हुआ कि नहीं ये गलत हम काम कर रहे हैं, क्योंकि चाबी भरी थी गॉडफादर और सिसिलियन माफिया ने कि तुम लोग जाओ और ये बात इसके लिए फाइट करो कि मुझे एयर किया जाए, लेकिन वो वापस ले ली एप्लीकेशन। तो बात तो अच्छा, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो ये बयान दिया है अपना कि हमने 90 दिन में करप्शन खत्म कर दी थी मुल्क से, तो आप ये कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक दुरुस्त है? सही काम कर रहा है, कोई गलत काम नहीं, वो 90 दिन में क्या करप्शन खत्म हो गई थी? बातें करते हैं, ये मुंह की खाते हैं रोजाना साजिशें करते हैं, कभी काफ लीग को तोड़ रहे होते हैं, कभी एमक्यूएम को तोड़ रहे होते हैं। यानी कि आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस बयानिया पे जा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि दुरुस्त था वो? बिल्कुल जान है, बिल्कुल जान है। अच्छा। हर महाज पे तो करप्शन कम हुई है, ये सब बातें ही हैं, फजूल बातें, इनकी किसी फजूल बात पे काम नहीं धरा करें, ये खामोखां की बेकार की फजूल बहस है। कोई करप्शन इमरान खान के दौर में नहीं हो रही है, सारी करप्शन उसी दौर में हुई है। 35-40 साल का दंड है, आप कर रहा है ऐसा। तो जब इमरान खान ने तरक्की करवानी है इस मुल्क को, और इमरान खान के अलावा कोई चॉइस नहीं है, दैट्स इट। भले आप रोएं चीखें रोजाना, भले कुछ भी करें, लेकिन इमरान खान ही एक चॉइस है इस मुल्क के लिए, बेहतरीन चॉइस है, और इसी इमरान खान के साथ पाकिस्तान ने आगे तरक्की करनी है। अभी भी 1.5 साल बाकी है, इसमें और भी बहुत बेहतरी आएगी। अब हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए बेहतर ही है। चले, अल्लाह करे हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। वो कह रहे हैं हर आने वाला 1.5 साल बाकी है। उनके कहने का मकसद ये है कि इमरान खान के ही वजह से जो ना मुल्क में तरक्की आएगी और करप्शन खत्म हो रही है। उन्होंने उसके उस बयानिया को दुरुस्त साबित कर दिया कि जी उसने सही कहा है, 3 महीने में 90 दिन में उसने करप्शन खत्म किए मुल्क की। जी बात ये है कि हुकूमत में आने से पहले इमरान खान कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा, फिर इक़्तिदार में आकर कहा कि इनकी चीखें निकालूंगा, इनको रुलाऊंगा, इनको जाने नहीं दूंगा, ये डाकू हैं, चोर हैं, और फिर इक़्तिदार में आकर कहा कि मैं सब मेरा एक नया रूप देखेंगे। सब एक मेरा नया रूप देखेंगे। जी, और अब 3.5 बरस से जो है एक अपना छोटे बच्चे की तरह रो रहे हैं और लुटी हुई बेवा की तरह बयान डाल रहे हैं। अब बात यह है कि इमरान खान की हैसियत जो है डुगडुगी वाले बंदर जितनी है, ये राग अलाप सकता है कि मैं 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, और इस बात पर मजबूर कौम जो है नाच कर घुंघरू तोड़ सकती है। लेकिन बात यह है कि अगर जहालत डीएनए में पाई जाए तो अक्सर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और बंदर के हाथ में उतरा आ जाए या हुकूमत, एक ही बात है। जी, और आखिरी बात कि ये जब हुक्मरान अक्ल और शूर से गिर जाए तो मुल्क की इकानमी को भी गिरने से कोई नहीं रोक सकता, और ना ही करप्शन को कंट्रोल कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। जी। अच्छा, अभी वो हमारे कॉलर है ना, वो थोक फरोश जो दाल चना, दाल मसूर, बकौर सैयद साहब के बेचते हैं, तो उन्होंने कहा कि 18 साल के जो बच्चे उनके वो करोड़पति बन गए। अबे भाई, ये तो अल्लाह की देन। अगर तुम कंगले हो तो तुम अपने आप को क्यों बोलो? तुम्हारे अब्बा ने कमा कर तुम्हें क्यों नहीं दिया? अगर तुम कंगले हो तो कंगले हो। अगर कोई बच्चा अमीर है तो अल्लाह की देन है ना, अल्लाह की देन है ये। तो क्यों उन्होंने कहा कि अल्लाह की देन नहीं, उन्होंने कहा करप्शन कर करके, डाके डाल के अवाम का पैसा चोरी कर करके अमीर बन गए। उनका कहने का मकसद ये था। कोई सबूत नहीं। अगर ये कंगला है तो भाई इसके अब्बा ने क्यों नहीं कमाया? अगर ये अपने बच्चों को कंगला है तो खुद जगह कमाए। वो तो इमरान खान तो कहता है कि मेरे पास, देखिए वो तो कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है जी। ये कंगला है, और कंगले को कभी भी कोई अमीरी पसंद नहीं आती। कंगला कंगला ही रहता है, ये थोक फरोश। ठीक है, पहली बात। दूसरी जी,